धोखा दे दिया था, घर वालों ने भी धोखा दे दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मेरी दो बेटियां हैं। अच्छा। छोटी वाली बेटी हुई थी, सड़क पे छोड़ दिया था लोगों ने। तो मतलब एक बार तो लग रहा था कि मेरी गाड़ी आएगी भी नहीं। और आपने अर्जी लगाई और अर्जी लगा के आपका काम बन गया। अच्छा, ये चमत्कार है। चमत्कार है बाबू। दिल से बोलो बाबा को, दिल से आवाज लगाओ, बुलाएंगे। भाव होने चाहिए, बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं। भाव होने चाहिए, दिल से बुला के देखो बाबा को एक बार। ना ये दावा कर रही हूँ मैं। दौड़े चले आएंगे बाबा शाम अपने भक्त के पास। दौड़े चले आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है मेरे को। तो मैं फर्स्ट टाइम कार लेने निकला था। अच्छा, कार लेने निकले थे। वो मेरे जेब में पैसे नहीं थे। अच्छा। बस ऐसी बातों बातों में निकल गया। अच्छा। अचानक 60,000 रुपए जेब में थे और मैंने बोला आज शाम को कार चाहिए। बाबा की अच्छी कृपा हुई, शाम के 5 बज गए, सारे फाइनेंसर बंद हो गए। शाम के 5 के बाद कुछ समझ में नहीं आया। एक नारियल और जो भी मेरे से बना, मैंने एक अर्जी लिया और बाबा के दरबार पे लगाया। हमारे छिंदवाड़ा में एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे एक लड्डू गोपाल की मूर्ति, वहीं जाके मैंने अर्जी लगाया बाबा के पास और मेरी वो मनोकामना भी पूरी। उसी दिन रात के 8 बजे मेरी गाड़ी फाइनेंस हो गई। अच्छा। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? प्रीति। तो प्रीति जी, बाबा श्याम की नगरी में आप लगभग कितने सालों से आ रहे हो? मैं आ रही हूँ 5 साल से। 5 साल हो गए। तो बड़ा ही लंबा रिश्ता हो गया है बाबा श्याम के साथ आपका। बाबा से बता नहीं सकती मैं। फिर भी आप अपने प्यारे शब्दों द्वारा अगर श्याम भक्तों को अपना रिश्ता बताएंगे बाबा श्याम के साथ जो रहा आपका। मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। मैं तो बाबा को बस मन में बुलाती हूँ और बाबा आ जाते हैं। क्या बात है। सिर्फ मन में ख्याल, मतलब बाबा का नाम लेते हो और बाबा श्याम साक्षात आ जाते हैं। साक्षात आ जाते हैं। अच्छा। तो किस प्रकार आते हैं बाबा श्याम, जरा बता सकते हो? एहसास हो जाता है मुझे। अच्छा। बाबा साथ में, जब जब मैं फंसी हूँ बाबा ने सिर पे हाथ रखा है मेरे। अच्छा। जब जब आप परेशान हुए हो, जब जब कहीं भी आपको मतलब जब भी जरूरत पड़ी है, जब भी जरूरत पड़ी है, बाबा सामने आए मेरे। मेरी तो दुनिया बदल दी है बाबा ने। कहाँ थी ना, कहाँ हूँ मैं आज, बाबा की कृपा है। अच्छा। बता नहीं सकती, वर्ड नहीं है मेरे पास भैया। क्या बात है, दुनिया ही बदल दी आपकी। दुनिया ही बदल दी। इसे किस प्रकार? ये लगा लो फर्श पे से अर्श पे। क्या बात, क्या बोल हीरो से उठाकर हीरो बना दिया यार। और अभी विश्वास है। बहुत लोगों ने बोला, बहुत ताने पड़े मुझे, सब चीजें लोगों ने बस ऐसे दुस्कारा था। अच्छा। सड़क से मुझे बाबा ने उठाया जब कोई नहीं था, बाबा थे। अच्छा। तो सबने आपको ठोकर मार दी थी, मात्र एक ये दरबार है जिसने आपको सहारा दिया। सहारा दिया, बिल्कुल देता है बाबा। अभी मैं आवाज लगाऊं, अभी बाबा मेरे सिर पे हाथ रखेंगे। क्या बात। अभी भी अगर आवाज लगाओगे तो बाबा श्याम साक्षात आएंगे, ये दावा करते हो आप? सकती हूँ मैं। क्या बात। तो आपसी दीदी पहले की क्या स्थिति थी जब आप इस दरबार में हार कर आए थे? सबने धोखा दे दिया था आपको। धोखा दे दिया था, घर वालों ने भी धोखा दे दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मेरी दो बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी हुई थी, सड़क पे छोड़ दिया था लोगों ने। सड़क पे छोड़ दिया था आपकी बेटी को? घर पे छोड़ के चले थे। अब ना अपने आप देखो कैसे पालोगी दो बेटियां। अच्छा। जिगरा था ये बाबा ने। आज देख लो मेरी बेटी 2 साल की है। बिल्कुल। तो इतनी हिम्मत आपको बाबा श्याम ने ही दी है? पापा सामने दिया, मुझे तो सब छोड़ के चले गए थे भैया। सबने छोड़ दिया था। बोला था जिगरा था ये, कैसे पालोगी 2 बेटियां आज के टाइम में। आपके घर वालों ने बोला था ये बोला था, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, लोगों ने, जैसे बोलते हैं लोग सब। बस जो बाबा ही था जिन्होंने सिर पे हाथ रखा था मेरे उस टाइम पे। बस भैया। तो दीदी, जब आपके घर वालों ने आपको ठोकर दी थी तो आपको बाबा श्याम के बारे में पता था किस टाइम पे? पता था। अच्छा। हाँ पता था, उतना नहीं आती थी मैं। एक बार आई थी, मात्र एक बार आई थी। मैंने निशान उठाया था। अच्छा। फिंगर से। हाँ। उसके बाद मेरी बेटी हुई बाबा की कृपा से। बस उसके बाद मेरे को किसी ने नहीं संभाला। संभालने वाला मेरा बाबा है। संभालने वाले बाबा श्याम है? कोई नहीं है मेरा, तो श्याम बाबा है बस। किसने सहारा नहीं दिया बाबा श्याम के सिवाय? किसी ने नहीं दिया, बाबा ने पकड़ा था हाथ। अच्छा। वर्ड नहीं है मेरे पास, क्या बोलूं बस। तो आप भी पूरी दुनिया से हार कर आए थे इस दरबार में? हार की आई थी भैया।
हार की आई थी। तो आपको यकीन था इस दरबार पे कि आप अगर यहाँ पर आ जाओगे अपना पूरा अटूट विश्वास लेकर तो आपको जीत जरूर प्राप्त होगी इस दरबार में? हाँ हाँ, विश्वास था और बढ़ता चला गया, विश्वास बढ़ता ही चला गया। अच्छा, अभी भी बाबा है, सुनेगा मेरी। और क्या बात। और अर्श से फर्श से अर्श पे बजाया और पे जाएंगे। बस मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रहे मेरे बाबा का, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा चांद आपके सिर के ऊपर साक्षात हाथ है। साक्षात हाथ है, लोगों की परवाह नहीं है अब। अच्छा, लोगों की परवाह नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का साथ होना चाहिए, लोगों को क्या है। बिल्कुल। अगर बाबा श्याम साथ है तो आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। लड़ जाऊंगी मैं, लड़ जाऊंगी। क्या बात। तो दीदी आपका ये इतना अटूट विश्वास जब बाबा ने आपके जीवन में कृपा की तभी बना होगा। हाँ, बाबा ने कृपा करी है तभी बनाया और बनता चला जा रहा है। हाँ, एक बार आई थी मैं उससे पहले। हाँ, उसके बाद अब तो बाबा की कृपा है, बस 2-3 महीने में आ जाते हैं। बाबा कृपा रखे हर महीने आऊँ मैं। क्या बात है, 2-3 महीनों में चक्कर लगता रहता है इस नगरी का? हाँ, मैं तो जब मन में इच्छा होती है बाबा बुला लो, घाटो बन जाता है। क्या बात है, बस मन में पुकार लगाते हो बाबा शाम को? बाबा बुला लो बस। अच्छा, और बाबा शाम बुला लेते हैं? क्या बात है, बस भैया। और दीदी बहुत सी शाम वक्त बोलते हैं बाबा शाम हमें अपनी नगरी में नहीं बुला रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है? दिल से बोलो बाबा को, दिल से आवाज लगाओ, बुलाएंगे। क्या बात। भाव होने चाहिए, बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं। हाँ, भाव होने चाहिए, दिल से बुला के देखो बाबा को एक बार। ना ये दावा कर रही हूँ मैं, दौड़े चले आएंगे बाबा शाम अपने भक्त के पास। दौड़े चले आते हैं, बिल्कुल 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 विश्वास है मेरे को तो। और मैं कहती हूँ कि विश्वास करके देखो, ऐसे मत बोलो अच्छा, कि बाबा नहीं आते, बाबा आते हैं। और आना ही पड़ता है आना उन्हें, ही पड़ता है। अगर आना खाओ पड़ेगा। सकते हैं तो एक भक्त। अच्छा, आना पड़ेगा, कौन आएगा, बाबा नहीं आएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, आना पड़ता है। और भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा बस शाम हम बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। क्या बात है। और मेरे तो दिल से यही आता है, मैं तो हर महीने आऊँ। अच्छा, दिल से यही पुकार निकलती है। मेरा दरबार में हर महीने आते रहो, हर महीने अर्जी लगती रहे। हर महीने अर्जी लगे मेरी, हर महीने। अच्छा, मेरा दिल से मेरी यही लगती है। मैं बस अभी आया था, 2 महीने पहले आया था, 2-2.5 महीने पहले आया था, फिर आया। लेकिन अब फिर भगवान, अब बाबा साहब ने कहा तो मैं अगले महीने फिर आऊंगा। क्या बात है। अगले महीने, हर महीने अब आऊंगा मैं। अच्छा, हर महीने आते रहोगे? महीने में एक बार, ये महीने में एक बार आया हूँ, बहुत दूर से आऊँ। अच्छा, तो भैया जी बाबा शाम मान लीजिए आपको 10-15 दिन में ही बुलाने लग जाए तो जब भी आ जाऊंगा, तब भी आ जाओगे? जब भी आ लेकिन जाऊंगा। आना जरूर है इस दरबार में। बिल्कुल आऊंगा, क्या बात। बिल्कुल जरूर आऊंगा। तो भैया जी आपको किस प्रकार पता चलता है कि बाबा शाम का बुलावा आ रहा है आपके प्रति? नहीं, बस ऐसी दिल से अंदर से आवाज आती है, मन कर रहा है जाने का, तो चले जाते हैं, आ जाते हैं। बस मन में भाव उत्पन्न होते हैं कि बाबा की नगरी चलो और चले आते हैं। चले आते हैं। क्या बात। दिल से अंदर से आवाज आती है, बस चलो, बस ये करते, बस कभी भी प्रोग्राम कभी भी बन जाता है। और बाबा झटपट बुला लेते हैं अपने प्यारे भक्तों को। झटपट 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 तुरंत। तो भैया जी आपने भी कोई विशेष चमत्कार देखा होगा आपके जीवन में? नहीं, मैंने अभी कोई चमत्कार नहीं देखा। कोई चमत्कार? अभी बस वही जो मेरी वाइफ ने कहा और देखा, सब कुछ वही है उसके साथ में। क्योंकि मैं तो जॉब करने सुबह जाता हूँ, शाम आता हूँ, लेकिन बाबा की पूजा डेली करता हूँ। बाबा की डेली पूजा करता हूँ, बाबा की डेली जोत जलाता हूँ। अच्छा, डेली। तो भैया जी आपने बाबा शाम के दर्शन किए अभी? बिल्कुल, अभी करके ही आ रहा हूँ। अभी करके आ रहे हैं? बिल्कुल अभी करके ही आ रहा भैया जी अब कैसी शक्ति महसूस हो रही है आपको? हूँ। शक्ति महसूस हो रही है। सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, अच्छा, दिन में भी नहीं सोया। क्या बात। और अब भी सुबह 4 बजे उठ के फिर ट्रेन पकड़नी है, अच्छा, सोना नहीं है। तो थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही? थकान बिल्कुल नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी थकान नहीं है। बेटी सो रही है, उसे गोद में लेके ही चल रहा हूँ, लेकिन थकान बिल्कुल नहीं लेकिन आपको थकान नहीं हो रही है इस नगरी में आने के बाद? थकान बिल्कुल नहीं हो रही, क्या बात। बिल्कुल थकान दूर हो गई अब यहाँ से दर्शन करने के बाद। बल्कि अच्छा, अब तो बस ये है, तो इन बच्चों को थोड़ी देर सुला के फिर दोबारा दर्शन करने आऊंगा। अच्छा, फिर जाओगे दर्शन? एक बार और आएंगे। क्या बात। एक बार मंदिर बंद होने से पहले एक बार और दर्शन करने आएंगे। मतलब मन नहीं भरता है बाबा शाम के दर्शन करने? मन नहीं भरता। क्या बात। और भैया जी जय श्री श्याम। और शाम भक्तों को आप अपने प्यारे शब्द द्वारा क्या कहना चाहेंगे, क्या संकेत देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस शाम बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सब करे।
तो भैया जी ये निश्चित है क्या, जो दरबार में इतने प्यारे प्यारे भक्त आ रहे जो भी आ रहे हैं सब अपनी मुसीबतें ले गए, उसके ले गए, जब यही आ रहे हैं। अच्छा। ये सब बाबा से सबको बस आस है। अच्छा, तो क्या बाबा शाम सबकी बिगड़ी बनाएंगे? बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जब कोई भक्त आ रहा है उसके लिए बाबा तो आएंगे। और देखा है बाबा शाम के बारे में बस यही सुना है कि बाबा हारे का सहारा है, जो भी इस दरबार पे आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। क्या बात, दावा करते हो आप? दावा करते हैं इस बात। आपकी क्या क्या मनोकामनाएं पूरी की है बाबा शाम ने? बाबा के पास तो मैं पहली बार आया हूँ, इसके पहले मैंने घर से भी अर्जी लगाई, तो मेरी अर्जी जरूर पूरी हुई। तो घर से अर्जी लगाई, वो भी पूरी हो गई आपकी? अच्छा, तो क्या अर्जी लगाई भैया आपने, जरा चाम भक्तों को बता सकते हो आप? जब मैं फर्स्ट टाइम छिंदवाड़ा से हूँ, नाम रिंकू बंदेवार है। जब मैं फर्स्ट टाइम एक कार लेने निकला था, अच्छा कार लेने निकले थे? तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे, अच्छा बस ऐसी बातों बातों में निकल गया। अच्छा अचानक 60,000 रुपए जेब में थे और मैंने बोला आज शाम को कार चाहिए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, शाम के 5 बज गए, सारे फाइनेंसर बंद हो गए। शाम के 5 के बाद कुछ समझ में नहीं आया, एक नारियल और जो भी मेरे से बना, मैंने एक अर्जी लिया और बाबा के दरबार पे लगाया। हमारे छिंदवाड़ा में एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे एक लड्डू गोपाल की मूर्ति, वहीं जाके मैंने अर्जी लगाया बाबा के पास, और मेरी वो मनोकामना भी पूरी। उसी दिन रात के 8 बजे मेरी गाड़ी फाइनेंस हो गई। अच्छा, इसको मतलब एक बार तो लग रहा था कि मेरी गाड़ी आएगी भी नहीं। हाँ। और आपने अर्जी लगाई और अर्जी लगा के आपका काम बन गया। काम बन गया। अच्छा, ये चमत्कार है। चमत्कार है बाबा। मेरे पापा जब नागपुर में एडमिट थे, अच्छा उस टाइम पे भी आईसीयू में थे, छिंदवाड़ा से डॉक्टर ने नागपुर रेफर कर दिया। अच्छा हाँ, तो बोले बचना 99% नामुमकिन है। अच्छा, डॉक्टरों ने बता दिया था कि 99% आप बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। कोई उम्मीद नहीं बोल रही। अच्छा, मैं नागपुर लेके आया, पूरा भरोसा था मुझे कुछ नहीं होगा। दरबार में लेकर आए? नहीं, नागपुर लेके आया। नागपुर में एक मंदिर गया गणेश टेकरी में, वहाँ पे फिर अर्जी लगाया। मेरे पापा चल रहे फिर रहे, सब कुछ खा रहे पी रहे अपनी मर्जी से। अच्छा, क्या बात है, चमत्कार है बाबा का। बिल्कुल श्याम बाबा का चमत्कार है। एक बार तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इनको बचाना नामुमकिन है। फिर बाबा शाम का चमत्कार होता है और आपके स्त्री को एक नया जीवन दान मिलता है। क्या बात है। और भैया जी क्या कहना चाहेंगे आप शाम भक्तों को? शाम भक्तों से बस यही कहना चाहता हूँ कि बाबा के पास आए, अपनी अर्जी जो भी है वो लगाएं। ऐसा नहीं है कि बाबा के पास सब कुछ लेके आओ, अच्छा, तो आप श्रद्धा से आओ, बस बाबा आपकी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जो जैसे मानता बाबा वैसे मान जाते। आप कैसे मनाते हो भैया जी बाबा शाम? एक इत्र की बोतल लिए चले, अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। मात्र एक इत्र की बोतल लेते हो और बाबा शाम की नगरी में चल पड़ते हो? पढ़ते। अच्छा, बाबा को जो इच्छा हो वो कर देते हैं, वो कर देते तो मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे सब कुछ देता है। बिन मांगे सब मिलता है इस दरबार में। कभी उसके दरबार पे आते तो मांगने की इतना टाइम भी नहीं मिलता अंदर कि हम कुछ मांग सके, बाबा से 2 बातें कर सके। बस आते दर्शन करे निकल जाते। बस नजर मिलते ही बाबा शाम अपने मन की बात पढ़ लेते हैं। मन की बात पढ़ लेते। तो रास्ते भर तो आते हैं, वो सोचते हैं कि आ रहे हैं, उनका बुलावा जब तक नहीं आता कोई आ भी नहीं सकता। कोई आप तो पिछले 3 साल से आने को सोच रही हूँ। 3 साल से आने की सोच रहे थे? मैंने 2 बार मेरे दोस्तों के यहाँ अर्जी पहुंचाई, पर आधे रास्ते से वो अर्जी भी वापस चली गई। अच्छा, कभी कोई कारण थे, कभी कोई कारण थे। पिछले बार अभी ये 11 के पिछले वाली जो 11 से जो गई है, उसमें मेरे एक फ्रेंड आ रहा था छिंदवाड़ा से, मैंने उसके यहाँ अर्जी पहुंचाई थी। रास्ते में वो 50-60 किलोमीटर दूर से वापस गया। ऐसा क्यों हुआ? उसके परिवार में अचानक उसकी दादी शांत हो गई, वापस चला गया। बाबा की मर्जी नहीं थी नहीं बुलाना, मेरी अर्जी नहीं आना था, नहीं आई। तो मतलब ये है इस दरबार में आना है तो बाबा का बुलावा आना जरूरी है। हमारा कोई प्लान नहीं था। अच्छा, अभी हम 3 दिन पहले सैटरडे को शाम को ऐसे ही बैठे हुए थे, 5 दोस्त लोग हम। अच्छा। 1 2 3 4 5। अच्छा, सैटरडे को शाम को एक सडनली प्लान बना कि खाटू श्याम चले। बोले चलो। अच्छा, तुरंत टिकट कंफर्म, तुरंत टिकट कराई और कंफर्म भी हो गई? कंफर्म भी होगी। अच्छा, ना कोई वेटिंग ना कोई कुछ। क्या बात है। मतलब ये है बाबा का बुलावा आया था, फिर आपको कोई रुकावट नहीं आई, बस आपका झटपट काम बन से गया और आप सीधे चले आए इस नगरी की ओर। क्या बात। चलो हरे जी, श्याम प्यारे जी, लाडू नरेश जी, रक्त दातार जी। जय श्री राम। जय श्री श्याम।